तो एक्सरसाइज 31.3 तक हो गया था, ठीक है। तो एक्सरसाइज 31.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 31.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर x एक्सिस एंड द लाइंस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? हमें वो एरिया निकालना है जो y इक्वल टू x स्क्वायर कर्व से बना हुआ है, ठीक है। x एक्सिस पे एंड द लाइंस जो दे रखी है वो x इक्वल टू 0 y x इक्वल टू 2 पर दे रखी है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं पहले तो वो एक्सरसाइज है 31.4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कर्व क्या दे रखा है आपका? आयुष आप अपना वो लेके आए हो जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, दिखाना एक बार मेरे को। नहीं आ रहा है सर, आ रहा है, कह रहा है रास्ते में, पास में तो घर है उसका। आप एक काम करो, जो सिलेबस की फोटो है ना आपके पास है, मेरे को सेंड कर दो, ठीक है। हाँ मेरे को सेंड कर दो। और इसमें जो आपका 11th वाला पार्ट है ना जो आ रहा है, आप उसमें 11th वाले बैच में आ क्यों नहीं रहे हो? कितने में होता? वो तो अभी पहले शाम को था, सर ने बता रखा है ऐसे, लेकिन आता ही नहीं, पता नहीं। हाँ तो मैंने बोला तो वो आपको 11th वाला पार्ट नहीं करने दिया, तो फिर कैसे कब करोगे? आधा तो निकल गया है वो। 12th की जो केमिस्ट्री आ रही है 11th की भी आएगी उसमें, इसलिए तो मैंने बोला था उस वाले बैच में आ जाओ। सर तो पहले शाम को रहता साथ में, अभी तो सुबह हो रहा था इतने दिन, जैसे एक हफ्ते। हाँ तो उसमें वो आपका ऑर्गेनिक पूरा हो गया था, और प्लस उसमें अब जो है वो शुरू से कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसमें आ जाना 11th वाले में। मैं देखता हूँ सुबह का टाइम करवा दूंगा, ठीक है। मेरे को एक बार सिलेबस भेज दो, मैं देख लेता हूँ कौन कौन से चैप्टर हैं। लो भाई भेज दिया सिलेबस। हाँ तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 है 31.4 का। इसमें अब तुम्हें कर्व दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x एक्सिस पे दे रखा है x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पर, ठीक है ना। हमें एरिया निकालना है, इसी कर्व पे निकालना है हमें एरिया, एक कितना एरिया आपका होगा, ठीक है, इसी कर्व पे निकालना है आपको एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है? इंटरसेक्शन पॉइंट्स। इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैसे निकलेंगे? देखो ये दे रखा है तो मैं x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू x स्क्वायर क्या होगा? पहले अगर x इक्वल टू 0 है तो x की जगह 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो y कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है। और अगर x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन कौन से बन गए आपके? इंटरसेक्शन पॉइंट कौन कौन से बन गए? एक तो 0 0 बन गया और एक 2 और 4 बन गया, बन गया नहीं बन गया इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ बनेगा कैसे? ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, है ना। और ऐसे यहां पे हो गया ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। अब देखो x इक्वल टू 0 दे रखा है, x इक्वल टू 2 दे रखा है। x इक्वल टू 2 का मतलब है 2 पर लाइन ऐसे करके खींची जाएगी, ये तो है x इक्वल टू 2 का मतलब। और ये जो दिया हुआ है तो y इक्वल टू x स्क्वायर, ये कैसे आएगा? देखो जब x 0 है तो y भी 0 है, यानी कि एक पॉइंट यहां आ गया। जब x 2 है तो y कितना है? 4,
एक पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो यहां से कैसे करके कर्व जाएगा, यू करके, ठीक है, जो ऐसे करके यू करके जाएगा, आया कर्व। आ गया, ये ऐसे करके कर्व आ गया आपका, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन कैसे निकलेगा इसका, शेडेड पोर्शन देखना है लोगों, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकलेगा देखो भाई। ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इंटीग्रेशन किस अब देखो लिमिट इंटीग्रेशन करना है किसका है, एक्स स्क्वायर का, ठीक है, क्योंकि एक्स की टर्म में तो दे रखा है ना, एक्स स्क्वायर dx। लिमिट कहां से लेके कहां तक लगाओगे, 0 से लेके 2 तक, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, ये तो होगा। चलो लिमिट लगा देंगे हम 0 से लेके 2। तो सबसे पहले क्या लिमिट लगाओगे, 2, तो कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब 8/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि x की जगह 0 तो 0 ही आएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना हो गया, 8/3। इसको अगर पॉइंट में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 3 2 6 और 2 3 6 8, यानी 2.6 करके कुछ आएगा, है ना, 2.6। तो तकरीबन कौन सा होगा ये वाला शेडेड पोर्शन आपका, 2.6 एरिया, ये वाला शेडेड पोर्शन होगा आपका, ठीक है। 2.6 का मतलब ये 4 हो गया ना आपका, ये 4 होगा आपका, ये 3 हो गया, तो 3 से कम वाला मतलब यही कहीं आएगा, देखो 2 और 3 के बीच में आ रहा है ना, ठीक है, 2 और 3 के बीच में तो आ रहा है 2.6। तो ये ऐसा आपका ऐसा क्वेश्चन होगा। तो कुछ नहीं करना है इसमें, एक कर्व दे रखा है, x के लिए दे रखी है वैल्यू 0 और 2, इस 0 और 2 को पहले यहां पुट करेंगे तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, मतलब पता चल जाएगा आपका कर्व कैसे बनेगा। जब ये पता चल गया तो एरिया निकाल लो, इससे एरिया निकाल लो, लिमिट भी दे रखे देखो 0 से लेकर 2, और तुम्हें पता ही है इंटीग्रेशन, है ना। तो ऐसे करना है इसको, कर लो कॉपी है। चलो तो देखो भाई 31.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेम या बिल्कुल जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था, बिल्कुल ही सेम है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 3x, x एक्सिस एंड द लाइंस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। तो यहां पर क्या दे रखा है इसमें, कर्व दे रखा है y इक्वल टू 3x। अब देखो जब भी ऐसी लाइन होती है ना y इक्वल टू 3x, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, लाइन है, कर्व को भी पहचानना है तुम्हें। जैसा अगर इक्वेशन अगर ऐसे दे रखी होगी y इक्वल टू 3x, ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है। और जो पिछले वाली थी y इक्वल टू 3x स्क्वायर, वो कैसी इक्वेशन थी, पैराबोला, ठीक है। तो ठीक है भाई, अब यहाँ पे वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। पहले तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 दे रखा है तुम्हें ना क्वेश्चन में, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लो भाई। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे, कैसे निकालोगे, y इक्वल टू 3 0, पहले x की जगह 0 पुट कर दिया मैंने, तो कितना आ गया 0, फिर x की जगह क्या पुट कर दो 3, तो कितना आ गया 9। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या क्या आ गए आपके, अरे जब x 0 रखा तो 0 आ रहा है, एक तो ये कोऑर्डिनेट, जब x 3 रखा तो कितना आ रहा है 9। तो ये आपके क्या हो गए इंटरसेक्शन पॉइंट्स। हाँ तो कहां पे थे हम लोग, इक्वेशन निकल चुकी थी, ठीक है, इक्वेशन निकल चुकी थी। हमारा क्या आ गया था, ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गए थे 0 0 एंड 3 9। अब ग्राफ बना लेते हैं इसका, ग्राफ सिंपल है बिल्कुल। ये यार क्या दिक्कत है, हाँ तो अब क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है इसमें, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब यहां देखो मैक्सिमम जो y का ग्राफ है वो 9 तक जा रहा है, ठीक है, कहां से जा रहा है 9 तक जा रहा है, और x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3, पहले तो मैं यहां पे लिख देता हूं, x का ग्राफ कहां तक जा रहा है मैक्सिमम 3 तक, तो 1 2 3 ये तक लूंगा। y का ग्राफ कहां तक लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7
ठीक है ना, 8 एंड 9। तो x इक्वल टू 3 पे तो मैं पहले ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच लूंगा, ठीक है, ये ऐसे करके खींच ली। अब आ जाओ इन दोनों कोऑर्डिनेट्स पे, क्योंकि दे रखा है ना हमें x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब तो यही है, x इक्वल टू 3 का मतलब क्या है कि x मतलब 3 पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, ठीक है, 3 पर क्या खींच दो, एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, है ना। अच्छा 0 0 का मतलब जब x 0 y 0, ये तो यही रहेगा। 3 9 का मतलब जब x 3 और y 9, तो ये आएगा आपका यहाँ पर x 3 और y 9। तो मैं इसको ऐसे करके ड्रॉ कर लूंगा कोऑर्डिनेट से, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ ड्रॉ होगा वो निकालना पड़ेगा। 9 3 होगा सर। सर ये तो सर 31.3 है। क्लियर, 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें भाई देख लो 31.3 एक्सरसाइज है, ठीक है, ये 31.4 समझो, 31.3 एक्सरसाइज 31.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो गलती से लिख दिया था 31.4, ये 31.3 के क्वेश्चन था, ठीक है, दो ही क्वेश्चन है इसमें, पहला करा दिया, इससे पहले जो था वो भी 31.3 का था, ये भी 31.3 का है, पक्का है ना 31.3, ठीक है। चलो तो अब हमें देखना है इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे भाई, देखो एरिया कैसे निकालेंगे, वही सेम, क्या कर दो 9 पे ड्रॉ नहीं लाइन हैं, 9 पे ड्रॉ नहीं लाइन नहीं, इसका इंटीग्रेशन कर दो 3x का, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके 3, ठीक है, 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2 और 0 से लेके 3 लिमिट, पहले x की जगह क्या पुट करेंगे अपर लिमिट यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट सर, अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस करनी हाँ लोअर लिमिट x की जगह 0 कर देंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया इसका, तो एरिया आ गया इसका 27/2 यूनिट स्क्वायर लिख देना अगर यूनिट नहीं दे रखे हो, ठीक है। तो यानी कि ये वाला पोर्शन, यही तो अब तो यही पोर्शन बचा, पे तो ये पोर्शन क्या कर लो शेड कर लो, तो ऐसा हमारा निकल लेंगे दोनों क्वेश्चंस, ओके। चलो भाई कॉपी कर लो इसे, बहुत सारे डिस्टर्बेंस हुए इस क्वेश्चन में, तो उसको देख लेना एक बार, कोई बात नहीं। और ये आपकी एक्सरसाइज 31.3 है, ठीक है, वो मैं जो पहला वाला क्वेश्चन कराया था इसका वो 31.3 का ही था, तो वो गलती से लिख दिया था, हमें 31.4 31.3 ही है, ठीक है, तो कॉपी कर लो। क्वेश्चन 2 हाँ वन भी करेंगे, कोई बात नहीं, वन में एक जैसे ही। तो एक्सरसाइज 31.4 अब आई है तुम्हारी ये, ठीक है, तो 31.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लो जरा, क्वेश्चन नंबर 1 करके देखना, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है वो भी, इससे क्वेश्चन नंबर 2 करवा लो, ठीक है, 1 क्योंकि इजी ही रहता है तो तुम लोग कर ही लोगे अगर क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 समझो जरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स, है एलिप्स नहीं पता तुम्हें, हमारी पृथ्वी जो सन के चक्कर लगाती है वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाती है, अंडे के आकार में, एलिप्टिकल एलिप्स का मतलब होता है अंडे का आकार, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1, ये दे रखा है तुम्हें, क्या दे रखा है x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन दे रखी है तुम्हें इसका एरिया निकालना है। अब जब भी पूछा जाएगा एरिया, दैट मींस क्या निकालना पड़ेगा, इससे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे इंटीग्रेशन, तो देखो भाई इक्वेशन दे रखी है तुम्हें x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9, जी बना दिया मैंने, 9 इक्वल टू 1। अब देखो इंटीग्रेशन करने के लिए y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, तो y की वैल्यू निकालने के लिए पहले x² अपॉन 4 को यहां भेज दो, इक्वल टू 1 माइनस x² अपॉन 4 कर दिया। y की वैल्यू निकालनी है, y को कैसे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ कौन है लगा हुआ, 9 लगा हुआ है ना, तो y² इक्वल टू 9 1 माइनस x² अपॉन 4, ये आ गया, ठीक है। लेकिन अभी भी कौन जुड़ा हुआ है इसके साथ, स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट पूरा ही हो जाएगा ना, 9 को अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 1 माइनस x² अपॉन 4, इतना आ गया। इसका जरा ऐसे हम लोग कितना हो जाएगा 4 माइनस x² अपॉन, इस 4 को भी रूट से बाहर निकाल लो तो ये आ जाएगा 3/2 अंडर रूट 4 माइनस x², बताओ, ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे, एरिया निकालना है,
क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन कर दो। किसके रेस्पेक्ट में करोगे इंटीग्रेशन? x के रेस्पेक्ट में, वेरिएबल x है ना, तो फिर बस इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन करने के लिए भाई 3/2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है क्योंकि √4 - x² dx, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला बन रहा है कुछ √a² - x² वाला, तो a² बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, बोलो आया था ना। तो 1/√a² - x² का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बता दो मुझे। √a² - x² का फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूं, √a² - x² का फॉर्मूला होता है तुम्हारा x/2 √a² - x², ठीक है, प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a प्लस c। ये फॉर्मूला याद कर लो जितना जल्दी हो सके, ठीक है। एग्जाम होने से पहले याद कर लेना, एग्जाम होने के बाद कोई फायदा नहीं। फायदा तब है जब फेल हो जाओगे, तब यह फायदा है तुम्हारा, तो फेल होना ही नहीं ना, ठीक है। फेल नहीं होना है इसलिए कह रहा हूं याद कर लो ये फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? और क्या एक तुम्हारा एक 1 - cos x और 1 + cos x हर जगह लगता है, क्या होता है बताओ 1 - cos x 1 + cos x? अभी तक कोई याद नहीं होगा तो ये कैसे याद हो जाएगा बताओ बताओ। बस यही खत्म कहानी तुम्हारी, 1 - cos का सर 2 cos square, यही खत्म तुम्हारी हुई 2 cos square, गलत। किसकी पूछ रहे आप? 1 - cos x का बताओ पहले तुम मुझे, 1 - cos x का ना, वरना मैं दिखा दूंगा सबको कि तुम किसको रिफर भेज रहे हो। दिखा दो 1 - sin x, है, 1 - sin x, 1 sin x, जल्दी बताओ। 1 sin x। मेरे साथ नहीं सर, 2 cos square और 2 जो होता है वो 1 + cos x का है, ठीक है। फिर उस cos square का sin आ जाएगा। हाँ वही तो बोला था सर, मैंने सही तो बोला। अरे 1 - sin x नहीं होता, 2 sin x² होता है। माइनस का मतलब तो होता। अरे नहीं होता, मैं तीसरी बार कहूं अपनी तरफ से। मैथ तुमने नहीं बनाई, जब तुम बना लोगे ना मैथ तो तुम कुछ भी रख देना उसके बदले, ठीक है। तो y = 3/2 तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट है इसका, तो होगा नहीं। इस पूरे की जगह ये लगा दो। अब देखो तुम्हारा x कितना है, x है, a कितना है 2 है, लगा दे। तो 3/2 तो ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा x/2, 3/2 बाहर लिख देता हूं ऐसे करके, x/2 √a कितना है 4, सॉरी 2 है ना, a का स्क्वायर यानी कि 4 - x², ठीक है, प्लस तो इस वाले के साथ तो 4/2 क्या कह रहा है 2 के साथ तो स्क्वायर है, एक सेकंड। हाँ बताओ क्या कह रहे हो तुम? 2 के साथ तो स्क्वायर है। 2 के साथ में स्क्वायर है, तो ये 2 तुम्हारा a ही तो है, ये 2a है, a का स्क्वायर करोगे मतलब 2 का स्क्वायर करोगे 4 ही तो आएगा। ये तो मैंने फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने ऐसे लिखा इसको, 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिखा, 4 2 का स्क्वायर होता है इसलिए लिखा था। बस इसको सॉल्व कर लो तो y = कितना हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो कर देना, वरना इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। 3/2 x/2 √4 - x², ये आ जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 sin इनवर्स x/2, ठीक है, प्लस c। ये आपका क्या हो गया एरिया आ गया, ठीक है। कैसे निकालना है क्वेश्चन को, तो सारे क्वेश्चन में ऐसे ही होने है ना, सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे ही होने हैं बस। तो इसमें हमेशा अच्छा लेकिन अब इसमें लिमिट भी लगेगी, लिमिट तो लगाएंगे हम लोगों ने। लिमिट क्या लगेगी इसमें, लिमिट भी तो लगेगी, क्यों लिमिट नहीं लगाओगे, डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं हम लोग, एरिया तभी तो निकलता है जब लिमिट लगेगी हमारी, है ना। सर इसमें इस क्वेश्चन में हमेशा पहले y स्क्वायर निकालना होता है ना, क्या हमेशा पहले y निकालना होता है ना हमेशा पहले y निकालना होता है, हाँ क्वेश्चन x निकालेंगे सर, ना क्यों क्या कह रहे हो तुम, x निकाल सकते हैं जैसे आपने y ना ना, अरे y = तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं ना, x को उसमें निकाल लो, लेकिन तुम्हें फिर वो रेसिप्रोकल वगैरह करना पड़ेगा, तुम्हें इतना ज्यादा क्यों ही करना। अब देखो लिमिट क्या लगेगी इसमें, अब देखो तुम किसके रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, x के रेस्पेक्ट में, तो ये तुम्हारा x²/4 है ना, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं x = 4, x = 4 रखूंगा, मतलब x²/4 है ना, x² के नीचे क्या दे रखा है 4 दे रखा है,
यानी कि इसकी अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 रखूंगा, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो एक लिमिट कितनी हो गई तुम्हारी 0 और एक कितनी हो गई 2। 0 कहां से बना था? 0 से तो स्टार्ट होगी वैल्यू, माइनस से तो नहीं हो सकती एलिप्स की, 0 से ओरिजिन से स्टार्ट होती है ना। लो लिमिट निकाल सकते हैं क्या लो लिमिट नहीं निकाल सकते? कौन सा लिमिट? लोअर लो लिमिट तो 0 ही है तुम्हारी, लो लिमिट 0 ही होगी एलिप्स में। ठीक है, तो बस यहाँ पे 0 और 2 रख देना बस। ठीक है, 0 और 2 लिमिट और रख दो, तो y इक्वल टू कितना हो गया 3/2, और पहले रखते हैं अपर लिमिट, तो पूरा ही करना पड़ेगा इसे सॉल्व। 3/2 की मल्टीप्लाई कर दो पहले अंदर, तो ये हो जाएगा 3x/4, एक साथ ही रख दूंगा ना, है ना, √4 - x² प्लस 3/2, सॉरी 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 आएगा यहाँ पे, हो जाएगा 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी 3 साइन इनवर्स है, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी 3 क्या कह रहे हो 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया ना 3/2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, बताओ। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हैं बालक? ठीक है, अब 2 रख दो अपर लिमिट, तो y इक्वल टू 3 × 2/4 √4 - 2 का स्क्वायर 4 ही होगा ना, प्लस 3 साइन इनवर्स 2/2, है ना। ये आ गई आपकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दो यहाँ पे, लोअर लिमिट का मतलब है x की जगह 0 रख दो हर जगह, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, इसकी जगह मैं 0 रखूंगा, 3 × 0/4 √4 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 साइन इनवर्स 0/2। ठीक है, दिख नहीं रहा, इतना नहीं दिख रहा होगा ना, तो पूरा ही खा देता हूं नहीं ऊपर का दिख रहा था। अरे तो एक साथ तो लिखूंगा, इधर देखो, तो वो लिखा दो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो 3 × 2/4 √4 - 4, है ना, x की जगह 2 रखूंगा, देखो यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर 4 ही हो जाएगा, प्लस 3 साइन इनवर्स x/2, यानी कि 2/2, है ना, बोलो। नहीं समझ नहीं आ रहा, अंदर सवाल भी कर दिया, वहां तक हमारा आंसर आ गया। अरे आप लिमिट रख रहा हूं, लिमिट्स रख रहा हूं, लिमिट्स, अच्छा अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखूंगा, पहले अपर लिमिट रख रहा हूं मैं, x की जगह x है वहां 2 रख रहा हूं, माइनस अब जहां x है वहां लोअर लिमिट रख दो, यानी कि 0, तो ये कर रहा हूं मैं, तब से बोल तो दिया था मैंने, पहले ध्यान का रहता था। देखो साइन इनवर्स 0/2, ठीक है, इतना ये लोअर लिमिट आ गई हमारी, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो y इक्वल टू ये कितना हो गया, देखो 4 - 4 0 ही हो जाएगा, तो ये पूरा ही 0 हो गया, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी जगह करेंगे 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 2 2 1, अब साइन की वैल्यू 1 कब होती है आपकी, sin 90 पे, यानी कि π/2 पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 sin इनवर्स sin 1 की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 आ जाएगा, 1 1 का मतलब है sin π/2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस अब यहाँ देखो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, और साइन यहाँ पे भी मतलब साइन 0 0 ही होगा, ये भी साइन 0 की वैल्यू साइन 0 में 0 ही होती है, तो ये भी कितना हो जाएगा 0, साइन से साइन कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई, और ये आपका क्या है, ये है आंसर आपका। ठीक है, तो लिमिट्स रखना जरूरी है भाई इसमें, क्योंकि एरिया निकालना है हम लोग। ठीक है, ये तो जो अभी करा था हमने उससे पहले 0 से जो हमने लिमिट नहीं रखी थी, ये तो इनडेफिनाइट था, लेकिन जब लिमिट करके डेफिनाइट आ गई ना एक वैल्यू, डेफिनाइट मतलब एक एरिया आ गया तुम्हारा y 3π/2। ठीक है, आंसर कितना है इसका देखना जरा, गलत आ रहा 6π, लेट मी चेक। तो देखो भाई, एलिप्स का जब एरिया निकालते हैं हम, ठीक है, ये इतना दिख रहा है, एलिप्स होता है इस टाइप का। ठीक है, अगर मैं इस शेडेड पोर्शन की बात करता हूं, तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये आया है 3π/2, लेकिन मुझे पूरे एलिप्स का निकालना है, यानी कि 1 2 3 4,
इन चार पार्ट्स का निकालना पड़ेगा। मतलब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल होगा 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ एलिप्स। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जो होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ 4 टाइम्स ऑफ एलिप्स। ठीक है, मतलब ये जो आपका आया है एरिया, ये आपका कौन सा एरिया आया है? सिर्फ एक शेडेड पोर्शन का एरिया आया है, सिर्फ एक शेडेड पोर्शन का एरिया। और मुझे कितने का निकालना है? इन चारों का निकालना है। तो मैं क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो ये जो ये आया है ये 1 पोर्शन का आया है, 1 पोर्शन ऑफ शेडेड, 1 पोर्शन ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, एलिप्स में सर ये क्वाड्रेंट दिख रहा है? और आप एलिप्स को पूरा गोल करते हैं। हाँ, तो क्या मतलब एलिप्स है ना, उसको पूरा गोल रखेंगे। हाँ। पूरे वाले हैं निकाल सकते हैं जीवा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सिस बाय एक्सिस निकलता है ना। ये एक एक्सिस में है, एक क्वाड्रेंट में, ये अलग क्वाड्रेंट में, अलग क्वाड्रेंट में, अलग क्वाड्रेंट में। तो प्लेन में ये कौन सा प्लेन में लाई कर रहा है? एक्स और वाई प्लेन में लाई कर रहा है ना। तो एक ही एक्सिस का ही तो निकालोगे, तो एक ही तो शेडेड पोर्शन का निकाल पाओगे। ठीक है, अब मुझे इसको पूरे का निकालना है, कंप्लीट का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको जो y हमारा 3 पाई बाय 2 आया है, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? 4 से। तो 2 2 जा 4, और कितना आ गया इसका आंसर? 6 पाई। ये किसका एरिया है? पूरा एलिप्स का, एलिप्स होल एरिया आ गया। ठीक है, तो ऐसे निकलेगा। तो ऐसे आ रहा है हमारा 6 पाई। ये जो आया था ये फर्स्ट एक ही शेडेड पोर्शन का था, ये पूरे का निकालना तो 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तुम्हें। आई बात समझ में? चलो, एलिप्स में क्वाड्रेंट्स बन होते हैं, जैसे एक्सिस। क्या एलिप्स में एक्सिस बना होता है। क्यों नहीं हो सकती भाई? क्यों नहीं हो सकती? अगर एक तुम x और y पे बनाओगे, x और y इसको बनाओ जरा, देखो ये है, ये क्या हो गया? ये 4 क्वाड्रेंट, इस 4 क्वाड्रेंट में तुम एक्सिस बनाओगे तो क्या क्यों नहीं आना चाहते? ये इतने पोर्शन पे आ गया, ये इतने पोर्शन पे, ये इतने पोर्शन पे तीसरा क्वाड्रेंट, ये इतने पोर्शन पे चौथा क्वाड्रेंट। क्यों नहीं बना सकते एक्सिस पे? बल्कि जो तुम बैठे हो ना अभी, ये भी तुम एक एक्सिस पे ही बैठे हो, समझे? ये प्लेन है पूरा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो ये तुम्हारा पूरा एक एक्सिस ही बनता है जहां तुम बैठे हो, समझे? ये जो दीवारें बनती हैं ये एक्सिस के बेस पर ही बनती हैं। पूरी दुनिया ही एक्सिस पे चल रही है। लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूड, लाइन मार दो। क्या लाइन मार दूं? ये पहले कॉन्टेंट में फिर अरे अब तो समझ में आएगा होगा। देखो यहां से शुरू है, ये आया, फिर ये करो, और देन ये करो। ठीक है, यहां से करना है, ये यहां तक आया, फिर इसके बाद ये इतना पोर्शन। ये बनाना है अपनी सहूलियत के लिए तो बना सकते हो। चलो भाई करो। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन में देख लेना। बोल देता हूं मैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 4a। अब इसमें दो इक्वेशन दे दी, एक तो क्या दिया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक तो ऐसे बनेगी, और y इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 4a ऐसे बनेगा पैराबोला। एक पैराबोला ऐसा बनेगा और एक पैराबोला ऐसा बनेगा। तो आइए देखते हैं, इसके पहले क्या निकालें? क्या निकालें पहले? पहले इसकी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां पर दो इक्वेशन दे रखे हैं ना, हो गया। टाइम क्यों हो जा रहा हो? मैजिक शो चल रहा है क्या? क्या कर रहे हो? हाँ, तो सबसे पहले क्या करना है, दो इक्वेशन दे रखी है y की, तो यहां से पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, वहां से फिर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हमें x की वैल्यू पता होना जरूरी है, जैसे कि हमने 31.3 में करा था। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो y की वैल्यू दे रखी है ना, ये इक्वेशन सेकंड मान लो, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। तो पुट द वैल्यू ऑफ y of equation 2 in equation 1। ठीक है? हैं? क्या करो? Put the value of y of equation second equation first। ये तो सही है कि y की जो वैल्यू है इक्वेशन सेकंड की, वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। क्या गलत लिखा है? अब तुम सीधे ये लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 in equation 1। तो इक्वेशन 2 तो पूरी है ये,
हम किसकी वैल्यू ले रहे थे, y की वैल्यू लिख रहे हैं ना, y की वैल्यू जो इक्वेशन 2 में वो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक है। आ जाओ, तो y की यहाँ पे पुट करना y की जगह, y कितना है हमारे पास x स्क्वायर अपॉन 4a, तो x स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 4ax, ठीक है। ये समझ में आया इस बात, मस्तिष्क में तो मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, चलिए दिमाग चलो आज, तो ये हो जाएगा x, चलाए मत देना दिमाग। अच्छा x स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा जल्दी बताओ, x स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा जल्दी बताओ। हाँ, और ये कितना होगा, कितना टाइम थोड़ी लगता है, हो गया नीचे 16a स्क्वायर हो गया, ठीक है रखे तुम्हें पतला सा तो डंडा ऐसे भी क्या ही छुपा होगा बोर्ड। 16a स्क्वायर को जब पहुंचाओ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4ax into 16a स्क्वायर, सर एक ही मल्टीप्लाई इस एक के साथ है कराए रहो, रुक जाओ। x का 4 इक्वल टू 16 4 जा 64, x तो x है ही, a into a स्क्वायर a क्यूब, आया समझ। इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 64 x a क्यूब इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है क्या बोला तुमने, कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से, x, तुमने क्या बोला था पहले, तो x क्यूब माइनस 64 a क्यूब आ गया इक्वल टू 0, तो एक तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, और एक x को मैंने 0 के इक्वल करा तो 0 ही आ गया, ठीक है। अभी नहीं की था लाइन, तो कहोगे कि लाइन वाला इधर ही होगा, और एक जो है x क्यूब माइनस 64 a क्यूब इक्वल टू 0 कर दिया, मतलब एक बार इसको 0 के इक्वल कर दिया, एक बार इसको 0 के इक्वल कर दिया, तो यहां पर जब मैं इसको 0 के इक्वल करूंगा तो x क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा 64 a क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x इक्वल टू 64 a क्यूब का होल क्यूब रूट, आया समझ में। सर मुझे सिर्फ y निकालना होता है ना, अरे रुक तो जा एक सेकंड, x को निकाल लो पहले, इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकाल लो, तो 64 का क्यूब रूट क्या होता है, अरे क्यूब रूट पूछ रहा हूं, 64 का क्यूब रूट 6 बहुत बढ़िया 4, तो 4a आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 4a, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4a आ गया हमारे पास। ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, पहला वाला ही जो हमने 31.3 करी थी ना, 31.3 का जो दूसरा क्वेश्चन किया था हमने, बिल्कुल सेम वैसा क्वेश्चन बन गया। ये देखो वहां पे भी ऐसी इक्वेशन थी ना कुछ, तो वहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना था, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास 2x चाहिए थे, तो वो तभी हमने x निकाले पहले, तो 0 और 4a आ गया हमारे पास, तो 0 और 4a आ गया, वहां से y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, किसमें पुट कर सकते हो, तो यहां पुट कर देता हूं, तो y इक्वल टू, पहले मैं x की जगह 0 रखता हूं, तो x की जगह 0 रखूंगा तो कितना आएगा 0, फिर y इक्वल टू x की जगह 4a रखो जाएगा, तो 4a का स्क्वायर करेंगे यहां पे, तो 16a स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4a, a से ये कैंसिल, 4 4 से 16, यानी कि y कितना आ रहा है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन कौन सा आ गया, एक तो 0 0 आ गया और एक क्या आ गया 4a और 4a, आएगा समझ में, नहीं आएगा समझ में, हैं हाँ रुको और इसको कहीं नहीं जा रहा भाई, कहीं नहीं जा रहा है, यूं आ गया समझ में, सही बताओ हैं, चलो 4 तो x होगा ना, हैं, ये 4x होगा ना, हाँ 4a क्या होगा, x पहले वाला x दूसरे वाला है, पहला जो होता है x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा y कोऑर्डिनेट होता है, ऊपर को पूछ रहा ये तो x की वैल्यू है, क्या कहना चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो तुम बताओ पहले, वही करते हैं कि 4x की वैल्यू सेम आएगी, हाँ तो वही तो है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा अब इसका देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ये 0 हो गया, ये a, ये 2a, ये 3a, ये 4a है ना, ऐसे ही ये a, ये 2a, ये 3a एंड ये 4a, x 0, देखो x और y 0 0 यानी कि 0 0 पे ये, ठीक है, और ये क्या बनेगा 4a और 4a पे, तो 4a यहाँ पे और 4a यहाँ पे, ये ऐसे कर,
तो एक तो जो आएगा तुम्हारा ऐसे करके आएगा तो पर ये क्यों बनता है सर ऐसे में पैटवाड़ है क्या, ऐसे ये पहले बार पर देखा तुम हैं? पर पूरे से पूरे इवेंट नहीं बनता है लाइन नहीं बन रही है, ये इक्वेशन से हिसाब से बनाया करो ना। ये जो y² 4x होता है ये तुम्हारी पैराबोलिक इक्वेशन होती है भाई। किसकी इक्वेशन होती है? पैराबोला की। समझे? क्या समझे? जैसे 4a आ रहा है ना सर, तो 4a से ऊपर की नहीं बना सकते हैं। ना भाई तो नहीं बना सकते, जैसी इक्वेशन दी होगी वैसे तो बनाओगे। ये तो 0 से होते हुए जा रहा है और एक 4x से होते हुए जा रहा है ना, तो 4a से ऐसे होते हुए जा रहा है। ये आया यूं करके, ये आया यूं करके, ठीक है? तो ग्राफ ऐसे बनेगा तुम्हारा। शेडेड पोर्शन क्या होगा तुम्हारा? ये होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि शेडेड पोर्शन ऐसे बना दो, इसके बाद एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकालने के लिए पहले इतना उतारो जल्दी फटाफट। ये देखो भाई, ये जो तुम्हारा कर्व है ना, ये y² 4ax वाला कर्व है, और ये जो तुम्हारा कर्व है ये तुम्हारा कौन सा y x² 4a वाला कर्व है, ठीक है? इसको भी लिख लेना, कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ वहां पे कौन कौन से कर्व है, क्योंकि दो इक्वेशन दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है? दो इक्वेशन दे रखे हैं, इस वजह से बता रहा हूं, दोनों इक्वेशन के अलग अलग कर्व होंगे आपके। फटाफट उतारो। तो देखो भाई, अब हमें इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया अब जब निकालना है तो इसकी लिमिट कहां से लेके कहां तक लोगे? अब 4a, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई थी? 4a आई थी ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे दो इक्वेशन थी यहाँ पे, एक तो ये और एक ये। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आ रही है y की वैल्यू? यहाँ से √4ax आ रही है ना, और यहाँ से y की वैल्यू तो यही आ रही है, ठीक है? अच्छा, ये वाले जो पोर्शन, ये वाली जो इक्वेशन थी वो ये थी, और ये वाली इक्वेशन ये थी। हमें निकालना शेडेड पोर्शन का एरिया। शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा? तो मैं इतने में से इसको पूरा माइनस कर दूंगा, इतने एरिया में से इतना एरिया, मतलब इतना एरिया माइनस कर दूंगा, तो मेरा शेडेड पोर्शन आ जाएगा। शेडेड पोर्शन बेसिकली क्या है? इसको और इसका इंटरसेक्शन, इस पोर्शन का और इस पोर्शन का इंटरसेक्शन है। और इंटरसेक्शन कैसे निकलता है? जब इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो ये इतनी चीज आ जाएगी हमारी। तो यानी कि √4ax माइनस x² अपॉन 4a, लिमिट रखते हैं ना सर, इसका इंटीग्रेशन कर दो। जो अपर लिमिट रखते हैं x की वैल्यू रखते हैं ना, हाँ, y की करेंगे x की ये होता है सिलेबस क्वेश्चंस। जब x की रख रहे हो तो y की क्यों रखेंगे? y के भी रखेंगे, लेकिन वो जब तुम x के रेस्पेक्ट में निकाल लो, मतलब जब यहाँ तुम x के रेस्पेक्ट में निकाल लोगे, ठीक है? यानी कि y की कब रखोगे? जब x y² 4a कर दोगे, मतलब यहाँ पे जब तुम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लोगे तब। लेकिन अभी तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो x की तो लिमिट्स रखोगे। बोलो। अच्छा, अब बताओ इसका इंटीग्रेशन जरा, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, अलग अलग। तो √4ax का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो √4a तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ना? तो रहने दो, चलो ऐसे ही करो। इसको ऐसे लिख सकते हो, √4a और x को लिख सकते हो 1/2। √4a का तो निकालोगे इंटीग्रेशन, क्योंकि √4a क्या है? x के रेस्पेक्ट में निकालना, तो x को का तो इंटीग्रेशन करोगे तो x पे मैंने चेंज करा बस, माइनस ये हो जाएगा x² अपॉन x का इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं डायरेक्ट, है? x का इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं डायरेक्ट। हाँ कर सकते हो 1/2 भाई, रूट के अंदर है ना। सर इसका भी तो करेंगे ना, किसका? x² 4a का 4a का नहीं करेंगे तो x² करेंगे, तो फिर x³ अपॉन 3 करते हैं। बस तो कर रहा हूं। देखो x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, लिमिट हटा दूंगा, मतलब लिमिट का हटा दूंगा, ये इंटीग्रेशन का साइन हटा के लिमिट लगा दूंगा। तो 1/2 + 1 कितना होगा? 3/2 अपॉन 3/2 माइनस ये कितना हो जाएगा? x³ अपॉन 3 * 4a, है ना? इंटीग्रेशन और 0 से लेकर 4a लिमिट लगा दो। अब लिमिट रख देते हैं, तो सबसे पहले क्या रखें? 4a अपर लिमिट। तो जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे?
4a, तो x की जगह 4a रखो, तो 4a की पावर 3/2 अपॉन ये 3/2 को ऊपर ले जाओगे तो 2/3 हो जाएगा, तो नीचे 3 ऊपर 2 माइनस यहाँ पे भी वही रखो, सर 4a इसको ऊपर ले आया है किसको ऊपर ले गए 2 को 3/2 है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल नहीं हो जाता इसका, ठीक है। ये अपर लिमिट लगा दी मैंने, अब लोअर लिमिट लगाओ, जहां जहां x है वहां 0 कर दो, तो ये 0 करेंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, ये भी पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है, पूरा ही 0। इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ। माइनस का तो 2 into रूट 4a into देखो 4a है, 4a है ना ये, इसका इंटीग्रेशन करना है तो 4a को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 रूट a का होल स्क्वायर, बताओ यस सर इसकी पावर 3/2 यस सर है ना, लिख सकता हूं ना, यस सर अपॉन 3, इसको मिटा देता हूं, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 64 जा 64 a क्यूब अपॉन 12a, है ना। अच्छा अब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 into रूट 4a, देखो 2 से 2 कैंसिल, यस सर ये कितना हो गया 2 2 4 4 2 8 8, ये कितना हो गया रूट a क्यूब है, रूट a क्यूब का मतलब क्या हुआ रूट a into रूट a into रूट a, तो ये कहां से आया हैं ये कहां से आया अरे 2 का क्यूब करो, अच्छा रूट a का क्यूब करेंगे तो a रूट a आ जाएगा ना, अपॉन 3, ठीक है, माइनस a से a कैंसिल, कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 3 12 और 4 4 24, यानी कि कितना हो गया a स्क्वायर अपॉन 3 ठीक है। अब ये कितना हो गया, ये 8 2 जा 16, देखो 4 को बाहर निकालूंगा, 4 को बाहर निकालूंगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 into 2 into रूट a into रूट a और a into a स्क्वायर और into 8 भी तो है, प्लस ठीक है, कितना आ गया, अच्छा 4 हाँ 2 2 जा 4 8 4 जा 32 है 32 a स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 16 a स्क्वायर और एलसीएम कितना आ गया दोनों का 3, 32 में से 16 माइनस हुए 18, 18 नहीं सही से बताओ 12 में 6 6 16 से 16 a स्क्वायर अपॉन 3, इसका आंसर आ गया, देखो जरा नहीं है, सही है, ठीक है, ये इसका क्या है आंसर है, तो ऐसे करना है, आया समझ में, एक बार फिर से करके देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेशन है, वो भी कहां पर इंटीग्रेशन वाले पोर्शन में, बाकी तो और तो कुछ नहीं था ऐसा, इंटीग्रेशन वाले पोर्शन में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो उसको एक बार करके देखोगे ना खुद, तो तब जाके चीज समझ में आएगी, ऐसे सामने से देख के वीडियो देख के तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है, वीडियो देखते रहोगे जितना देखोगे उतना समझ में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन खुद से जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, ठीक है, तो कॉपी और पेन लेके बैठा करो जब भी वीडियो देखा करो, ठीक है, तभी समझ में आएगा, वरना ऐसे नहीं आएगा समझ में, कर लो इसे कॉपी।